निदा। निदा। हाँ तो अच्छा दो आप, हाँ 20 लोग साथ में भी या दो एक साथ हैं। बच्चों अपना अगली क्लास से आप लोग कोशिश करना, जो भी थोड़ा लेट आ रहे हैं, कि आप ना बिल्कुल, जैसे अगर आपकी 5:30 की क्लास है ना, तो आप कोशिश करा करो कि 5:29 पे आप ज्वाइन कर लो। 1 मिनट ही लगता है ना ज्वाइन करने में तो। मैम ठीक है। मैम हिमाचल में ठंड है। बहुत ठंड हो गई बच्चे यहाँ पे। अच्छा जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाए, वैसे तो आपने डेली क्लास अटेंड करनी है, बट आप क्या कर सकते हो, हमारी जो भी क्लास होती है ना उसकी रिकॉर्डिंग, आपको पता है ना आपकी क्लास रिकॉर्ड होती है, तो उसकी रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे देख सकते हो। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हो। यूट्यूब चैनल का मैं क्लास के बाद यूट्यूब चैनल का जो लिंक है ना वो डाल दूंगी। आपको पता है आपकी क्लास का क्या नाम है? नो मैम। अवंती। अवंती तो है, पर बैच का नाम आपके, अवंती की बहुत सारी जितने भी स्कूल है ना सब में क्लासेस चल रही है अवंती की, तो आपके बैच का नाम है B02। BO2। हाँ BO2। ठीक है, तो आप अवंती संकल्प पर जाओगे, मैं चैनल का क्लास के बाद ना, जब मैं होमवर्क दे दूंगी उसके बाद में, क्योंकि अभी तो फिर बहुत सारे मैसेज आ जाएंगे, गुम हो जाएगा आपसे, तो बिल्कुल क्लास के बाद मैम में। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अभी बोल रही हूँ मैं, अभी बोल रही हूँ, देखो क्लास के बाद मैं क्या करूंगी, जो अवंती संकल्प का जो, हाँ वो मैं जो है उसका लिंक डाल दूंगी, आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप यूट्यूब चैनल पर चले जाओगे। वहां आपकी क्लास जो BO2 के नाम से आपकी जितनी भी क्लासेस हुई है ना, आप उन सबकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो अगर आप क्लास में किसी दिन नहीं आए हो, वैसे क्लास में ही आना है, क्योंकि क्लास में आके देखो क्या होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो मुझसे आप पूछ सकते हो, रिकॉर्डिंग में आप वो चीज नहीं पूछ सकते हो, है ना, तो इसलिए मैम कोशिश, एक बार दोबारा बताना। मैं बोल रही हूँ कि आप अगर क्लास में नहीं आए हो ना पिछले, आपको या फिर कुछ समझ नहीं आया, क्लास में कुछ मिस हो गया या क्लास में नहीं आ पाए हो, तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो हमारी, जितनी भी आपकी क्लास होती है ना वो सारी यूट्यूब पर जाती है। ठीक है, इसीलिए क्लास रिकॉर्ड भी होती है आपकी, तो आप सब वहां जाकर देख सकते हो अपनी रिकॉर्डिंग। हाँ मैं लिंक ना डाल दूंगी क्लास के बाद, जहां पर आप जाकर देख सकते हो, मैं वो लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हो अपनी recording। और वहां पर पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, अवंती संकल्प का जो चैनल है ना, तो आप वहां से और चीजें भी पढ़ सकते हो और अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ठीक है, ओके मैम। चलो चलो अब टाइम हो गया है। अच्छा चैप्टर कौन सा करा रहे हैं? अभी तो हम रेखाएं व कोण के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अभी सब बच्चों ने करना है अपने आप को म्यूट, है ना, सबको पता है, सब अपने आप को अब म्यूट रखेंगे। मैम हम संपूरक कोण पढ़ रहे थे। हाँ संपूरक, हाँ मैं एक बार ही रिवाइज भी कराऊंगी हम क्या पढ़ रहे थे। चलो चलो पोल का तो सभी बच्चों को पता चल गया, अब म्यूट कर लो सब अपने आप को जल्दी से, शाबाश। कोई भी गलती से भी अनम्यूट ना हो। पोल के बारे में तो सबको पता है ना, या किसी को बताने की जरूरत है? नो मैम। चलो सबको पता है ना, चलो चलो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो हमने भुजाएं एवं कोण पढ़ लिया था, है ना, और उसके बाद कोणों के प्रकार भी हमने पढ़ लिए थे। न्यून कोण याद है ना, 90 डिग्री से कम वाला, समकोण 90 डिग्री के बराबर वाला, अधिक कोण 90 डिग्री से जो बड़ा था और 180 डिग्री से छोटा था। और द्विजु कोण क्या था? 180 डिग्री के बराबर वाला था। प्रतिवर्ती कोण क्या था? 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा। और संपूर्ण कोण क्या था? 360 डिग्री के बराबर। अच्छा पोल के बारे में फिर से बता देती हूँ, चलो देखो। मैम आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही, मंदी सुनाई दे रही है। अच्छा मैं भी और जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ना ऐसी भी आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, है ना। आपने क्या करना है, नीचे जो 3 बिंदु है ना, इन 3 बिंदु पर जाना है।
इन 3 बिंदु पर जाने के बाद आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन नजर आएगा, है ना। एक्टिविटीज का जब ऑप्शन नजर आएगा, फिर जब भी मैं बोलूंगी कि इसका आंसर पोल में जाकर करना है, तो आप पोल में जाकर इसका सही उत्तर दे देंगे, ठीक है। मैम एक बार फिर से बताना। 3 बिंदु पर जाओगे, उसके बाद एक्टिविटीज यहाँ पर लिखा होगा नीचे। अपने आप को म्यूट करो तभी समझ आएगा। एक्टिविटीज पर जाओगे, उसके बाद जब पोज 1 एक्टिव लिखा हुआ आएगा, उसके बाद आप यहाँ पर जाकर अपना आंसर दोगे। तो आपने क्या करना है, बस 3 बिंदु पर जाना है और एक्टिविटीज पर जाना है, ठीक है। 3 बिंदु और एक्टिविटीज, ये पोल का है। एक बार जब हमारा क्वेश्चन आएगा ना, जब मैं बोलूंगी कि पोल में जाकर आंसर करना है, तो एक बारी मैं, अच्छा एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं आ रहा बच्चे, फिर जिनका एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, वो भी क्या करो, चैट में ही आंसर देना। लेकिन जब मैं बोलूं कि हाँ अब आप चैट में आंसर कर सकते हो, तभी आंसर करना, ठीक है। चलो, ये हमने पढ़ लिया था। चलो जल्दी से ना अब इस प्रश्न का उत्तर दो पोल सेक्शन में जाकर। चैट वाले अभी के लिए, चलो चैट वाले चैट में दे दो और पोल वाले पोल में आंसर कर दो जल्दी से जाके, ये तो बहुत आसान है। सोच समझ के आंसर करना है, इसका कौन सा कोण आपसे पूछा गया है। हाँ, जिन बच्चों को अभी पोल का नहीं पता था वो अभी करके देखो, पोल में आप लोग कर पा रहे हो आंसर की नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो चैट बॉक्स में लिखो। अगर एक्टिविटीज का ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो आपके पास आपको चैट में लिखना पड़ेगा। पर अगर एक्टिविटीज का ऑप्शन है तो जाकर जरूर, आई हैव डन इट मैम। अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बट अनम्यूट करके नहीं बताना है, ठीक है। आई हैव डन मैम। अनम्यूट करके नहीं बताओ, चैट बॉक्स में लिख दो कि आपने कर दिया है। और जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन है, वो पोल में ही मैम जाकर मैंने आंसर बता करें। वो पोल में ही जाकर आंसर करें, ये नहीं करना है कि चलो चैट में भी हम लिख सकते हैं। पोल, अगर आपके पास पोल का ऑप्शन है तो पोल में जाकर आंसर करो, ठीक है। अभी पोल में काफी सारे, यहाँ कितने बच्चे हैं मेरे पास क्लास में, यहाँ पर अभी 55 स्टूडेंट्स हैं। 55 स्टूडेंट्स हैं तो मेरे पास पोल में इतने आंसर भी आने चाहिए। चलो, हाँ जिनका हो नहीं पा रहा है आप चैट बॉक्स में लिख दो, जिनका हो नहीं पा रहा है। एक्टिविटीज का ऑप्शन अगर आ रहा है तब बताओ, अगर एक्टिविटीज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है फिर तो कोई बात नहीं। चलो, तो सभी बच्चे बोल रहे हैं इसका आंसर डी है, चलो देख लेते हैं। वेरी गुड, यस इसका आंसर डी है, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। कैसे पता चला आपको, आपने यहाँ से देखा, ये तो बन गया 90 डिग्री का कोण, ऐसे बनता है ना एल वाली शेप में 90 डिग्री का कोण। और आपने देखा ये तो 90 डिग्री के कोण से भी आगे जा रहा है ना, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है। और अगर 90 डिग्री से कोई कोण बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। सभी बच्चों को याद है ना, कोई भूला तो नहीं है ना पिछली क्लास से। याद है। याद है ना सबको, वेरी गुड। चलो, अच्छा जो 6:30 तक क्लास अटेंड नहीं करते, बट जब तक आप कर पा रहे हो कर लो, उसके बाद आप ना बाद वाला यूट्यूब पर जाकर देख लेना, ठीक है। जब तक आप कर पा रहे हो तब तक कर लो, और बाकी बच्चे म्यूट रखो अपने आप को, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने पूरक एवं संपूरक कोण भी पढ़े थे, शायद पूरक तक पढ़ा था, है ना। एक बार हम इसको अच्छे से और पढ़ लेते हैं, उस दिन हमने जल्दी जल्दी में पढ़ा था। किस बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट करो सब बच्चे अपने आप को। यार ये किसने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है। जिस बच्चे ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी, अच्छा नेटवर्क का इशू था, मैंने बताया ना कि आप जो है यूट्यूब पर भी वीडियो देख सकते हो, पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर रहती है, ठीक है। बट कोशिश करो कि क्लास में आ जाओ। क्यों बार बार आप लोग अनम्यूट कर रहे हो अपने आप को, म्यूट करके रखो, ठीक है। चलो एक बार ही रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था, पूरक कोण। पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जो पिछली क्लास में नहीं आए थे, मैं फिर से बता रही हूँ। जब किन्हीं दो कोणों का योग
90 डिग्री होता है तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक कोण है ए डिग्री, दूसरा कोण है बी डिग्री, और जब इन दोनों कोणों को हमने जोड़ा तो 90 डिग्री आएगा। तो इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे? हाँ, यूट्यूब पर कैसे करना है वो मैं क्लास के बाद में बताऊंगी, ठीक है, क्लास के बाद में बताऊंगी, तब तक रुको। इन दोनों कोणों को जब हमने जोड़ा तो 90 डिग्री आ गया, तो हम कहेंगे कि ये जो कोण ए है ये बी का पूरक कोण है, और कोण बी जो है वो ए का पूरक कोण है। कैसे? देखो अब यहाँ पर ये हमेशा किसमें होंगे? जोड़े में होंगे। देखो अब यहाँ पर एक उदाहरण है ना, एक मिनट। मैम पहले वाला स्टार्टिंग से करवा दो। अच्छा, पूरक कोण का फिर से बताती हूँ मैं। देखो यहाँ पर जब कोई भी दो कोण, उनका योग जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो वे कैसे कोण कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। उदाहरण के लिए देखो, अगर मान लो कोई एक कोण आपके पास है, ये आगे आपके पास एक कोण जिसकी माप कितनी है? 45 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होना चाहिए कि वो पूरक हो, मतलब कि उन दोनों का जोड़ जो है 90 हो जाए? कितने डिग्री का कोण लूं दूसरा? 45 डिग्री का ही लूंगी ना, तभी इन दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा। इसी तरह कुछ बच्चे बोल रहे हैं 60 और 30 का एग्जाम्पल दे रहे हैं कुछ बच्चे, वेरी गुड, क्योंकि जब 60 डिग्री के कोण में मैं 30 डिग्री के कोण को जोड़ दूंगी तो उन दोनों कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। और जल्दी जल्दी से और ऐसे एग्जाम्पल दो, ऐसे दो ऐसे वो बताओ। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि पूरक कोण हमेशा युग्म में होता है। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, दो। युग्म का मतलब जोड़ा, जैसे आपके पैर जो जूते होते हैं वो युग्म में होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, वैसे ही जो पूरा कोण होता है हमेशा युग्म में होता है। दो कोणों को जब हम जोड़े तो उनका योग 90 डिग्री आए। शाबाश, 50 और 40, वेरी गुड वेरी गुड। 50 डिग्री का हो गया, एक 40 डिग्री का हो गया, 20 और 70 डिग्री, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। 45 और 45 अभी हमने किया। हेलो। 40 और 50 डिग्री का, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, हमने उस दिन भी किया था ये, फिर से बताओ मुझे कि क्या दो अधिक कोण जो है वो पूरक हो सकते हैं? क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? अधिक कोणों की बात कर रही हूं मैं। नहीं हो सकते, है ना, है ना, नहीं हो सकते, क्योंकि अधिक कोण खुद 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो उसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे कि वो 90 डिग्री के मतलब बराबर हो जाए? कुछ भी नहीं जोड़ सकते। तो हमेशा क्या होगा, जो दो न्यून कोण होंगे वही एक दूसरे के पूरक होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपने जितने भी कोण लिए वो सभी 90 डिग्री से छोटे थे हर जोड़े में, है ना, तो इन्हें हम पूरक कोण कहेंगे। चलो अब पूरक के बाद आते हैं संपूरक पर। संपूरक कुछ नहीं है, पूरक समझ आ गया तो संपूरक तो समझ आ ही जाएगा। पूरक में हमने क्या किया था कि जोड़ कितना होना चाहिए, योग कितना होना चाहिए? दोबारा बताना। हाँ मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो मैं यहीं से यहीं पे बता देती हूँ। जो हमने अभी पूरक कोण पढ़े, अपने आप को म्यूट करो। जो भी हमने पूरक कोण पढ़े है ना, पूरक कोण में क्या था, कोई दो कोण लिए, दोनों को जोड़ा, 90 डिग्री आया। संपूरक में क्या हो जाएगा, दो कोण लिए, दोनों को जोड़ा, 180 डिग्री आ गया। यहाँ पर देखो, एक कोण लिया, दूसरा कोण लिया, और उन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आया। अब जल्दी जल्दी से इसके भी मुझे उदाहरण दो। यस वेरी गुड, 80 और 100, एक जोड़ा ये हो गया, वेरी गुड। 120 और 60 डिग्री, वेरी गुड। और क्या होगा, 110 और 70 डिग्री। सभी बच्चे अपना अपना एक एक उदाहरण लिखेंगे, शाबाश। यस, 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये एक जोड़ा हो गया। 130 और 50, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। सभी बच्चे लिखेंगे। यस, 120 और 20 कैसे हुआ? 120 और 20 कैसे हुआ? 150 और 30, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो सभी बच्चे बिल्कुल सही सही लिख रहे हैं। एक ने लिखा है 70 प्लस 120, बच्चे ये तो 190 हो जाएगा, आपको 180 डिग्री चाहिए, ठीक है, 180 डिग्री चाहिए। 140 और 40, यस, 140 डिग्री और 40 डिग्री, वेरी गुड। तो आपने देखा यहाँ पर क्या,
दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री है। और अगर आप यहाँ पर देखें, हमेशा क्या होगा, एक तो न्यून कोण है और एक अधिक कोण है। एक अधिक कोण, एक न्यून कोण, एक अधिक कोण, एक न्यून कोण। बस एक ही जो 90 डिग्री और 90 डिग्री वाला केस है ना, इसमें हमारे पास दो समकोण है। बाकी हर एक में क्या है, एक अधिक कोण। अधिक कोण का पूरक संपूरक क्या होगा, न्यून कोण। न्यून कोण का संपूरक क्या होगा, अधिक कोण, है ना। अच्छा, गलती से हो गया, कोई बात नहीं, बस समझ आ गया ना सबको। संपूरक क्या होते हैं, दो कोण जिनका योग जो है 180 डिग्री, और पूरक क्या हो जाएंगे, योग 90 डिग्री। यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ, पूरक के लिए क्या रहेगा, योग 90 डिग्री, संपूरक के लिए योग 180 डिग्री। बस छोटी चीज है, इतना याद रखना है बच्चे। 75 और 75 कैसे हुआ, जोड़ के देखना है, जोड़ के हेलो देखना है, जोड़ के हेलो देखना है। क्या हुआ, मैम, एक बार ये जो संपूरक कोण मैम दोबारा बताओगे, मैं लेट ज्वाइन हो गई। देखो संपूरक कोण क्या होते हैं, मैम कोई भी दो स्टार्टिंग से कोण बता होते हैं। देना। हाँ, देखो पूरक वो होते हैं वो कोण जिनका योग 90 डिग्री, और संपूरक क्या होंगे, दो कोण ऐसे ले लो जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने दो दो का जोड़ा ले लिया, दो दो का जोड़ा ले लिया, 80 और 100, 180, 120 और 60, 180। तो दो कोण लेने हैं कोई भी कि जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए। ठीक है, आगे ना भी समझ। अभी हम देखो प्रश्न करेंगे कोई इससे रिलेटेड, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा हाँ, अभी यहाँ पर एक चीज और है कि संपूरक कोण भी हमेशा युग्म में होते हैं। तो युग्म का मतलब आपको समझ आ गया होगा, जोड़े हुए होंगे जब, क्योंकि हम यही कह रहे हैं ना कि दो कोण को जब हम जोड़ेंगे, दो कोण, दो का मतलब जोड़ा, युग्म, है ना। ठीक है, अब इसके बाद उदाहरण, अच्छा उदाहरण तो आप लोगों ने खुद ही बहुत सारे उदाहरण दे दिए हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न कर लेते हैं जल्दी से अभी। अच्छा, मैं कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स को बंद, है ना। और बच्चे आप लोग कहाँ पर जाकर, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करोगे। प्रश्न नंबर 15 है ना, इसका सही उत्तर चुनोगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन में जाकर आंसर दो। चैट बॉक्स वालों के लिए जिनके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा था, आपको बस 30 सेकंड रुकना है। इनको मैं 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ क्वेश्चन को वहां पर आंसर करने के लिए। इतने आप क्वेश्चन को सही से पढ़ो, अपना आंसर सोच के रखो, या फिर नोटबुक में कॉपी में नोट करके रख लो कि इसका सही आंसर कौन सा है, ABCD। फिर आप जैसे ही मैं चैट बॉक्स खोलूंगी तो आप सही उत्तर दे देना। मैम जो बुक है अवंती की मैम, ये इसी में भी है ना, कुछ बुक में? अवंती की बुक मिल गई है आपको, नीट यस के हाथ से? अच्छा मिल गई है, तो हाँ उसमें भी आपको ऐसे ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं। मैम, मैम देख हमें सकते हैं। हिंदी की बुक। नहीं, वहां से आंसर नहीं मैं देखना है, नहीं, वहां से कोई चीटिंग नहीं करेगा। मैं हमें भी नहीं मिली है मैम। जिनको नहीं मिली है मिल जाएगी बच्चा, आप लोगों को मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। अभी आहिस्ता आहिस्ता करके जा रही है सारे स्कूल में, आपके स्कूल में आई भी। हैव डन इट मैम। हाँ, जिन्होंने कर लिया वेरी गुड। मैं देखती हूँ कितने बच्चों ने पोल में आंसर किया है। मैम हमने भी मिल गई है बुक। हाँ, जिनको मिल गई है वेरी गुड, बहुत अच्छी किताब है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा उसमें। मैम मैंने सभी सवाल सॉल्व कर लिए। अच्छा, जिनको नहीं मिली है, देखो सुनो, अच्छा म्यूट करो, म्यूट करो अपने आप को, सब बच्चे म्यूट करो। हाँ, तो देखो अभी मैंने इसका आंसर आपने कहाँ देना है, पोल सेक्शन में सब बच्चों ने आंसर करना है। और जिन बच्चों को बुक नहीं मिली है, जिस स्कूल में अभी तक बुक नहीं गई है, वो अपने स्कूल का नाम भी लिख दे चैट बॉक्स में। जिन बच्चों को बुक नहीं मिली है वो अपने नाम के साथ स्कूल का नाम भी लिख दो। हम्म, जल्दी जल्दी से आंसर दो, और इतने में आपको टाइम देती हूँ लिखने का। अपने जिन बच्चों को बुक नहीं मिली है वो भी लिखो, फिर हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसका सही उत्तर क्या है। कहाँ पे लिखना है? चैट बॉक्स में लिखो। हाँ, इंग्लिश मीडियम में बच्चों अभी नहीं है हमारे पास बुक। बाकी जिन बच्चों को नहीं मिली है, जिनके स्कूल में नहीं गई है, वो अपने अपने नाम के साथ अपने स्कूल का नाम लिखो, जिस स्कूल में जिस बच्चे को अभी तक किताब नहीं मिली है। मैम मुझे दिख नहीं रहा है। अच्छा, चैट बॉक्स नहीं नजर आ रहा है आपको, देखो नीचे 3 बिंदु होंगे ना, वहीं पे ही मैं हाँ बताती हूँ। हाँ, दिख। वहां पे इन कॉल मैसेजेस पर जाओ, इन ठीक है कॉल मैम। मैसेजेस पर जाकर आप टाइप कर सकते हो। ओके।
सभी बच्चे स्कूल का नाम भी लिख दो। जिनके पास बुक नहीं है वो अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है। सबने कर दिया ना, पढ़े हम आगे। चलो बस, और कोई बच्चा नहीं है ना? यस मैम, पढ़िए आप। चलो तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। बिल्कुल सही, आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका है सही उत्तर ए। आपने क्या करना था, बस आपको एक कोण 23 डिग्री का दिया है, एक 67 डिग्री का दिया है। आपने 23 डिग्री में 67 डिग्री को जोड़ दिया। इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 3 10, हासिल को लगा 1 6 7 8 और 1 9। आपने देखा इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया? 90। बच्चों अनम्यूट करके नहीं बताओ। और 90 डिग्री, जैसे ही आपको पता चला कि दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आया, तो मतलब कौन से कोण है? पूरक कोण। अगर जोड़ 180 डिग्री आता तो समपूरक कोण होते, ठीक है। अब जल्दी से अगला प्रश्न भी करो। अभी मैं चैट बॉक्स को बंद करूंगी, ठीक है। और कौन सा प्रश्न है हमारा? 16वां प्रश्न है। सब बच्चे जाकर इसका सही उत्तर दो। अभी 30 सेकेंड का टाइम मिल रहा है इस क्वेश्चन को करने के लिए। उसके बाद मैं चैट बॉक्स खोल दूंगी, आप लोग सब चैट बॉक्स में लिख सकते हो। जल्दी जल्दी से, अच्छे से पहले समझना है प्रश्न को। इतने जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं है वो अपनी कॉपी में इसको ट्राई करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, हल करके देखेंगे। प्रश्न को सही से पढ़ना है। आपसे कौन सा आई हैव डन इट मैम। कर लिया है तो बच्चों अनम्यूट करके नहीं बताया करो। मुझे ना आपके नाम के साथ यार पता चलता रहता है किस बच्चे ने कर लिया है किसने नहीं किया है, ठीक है। तो बच्चों प्रश्न को सही से पढ़ना है। दो समपूरक कोण में से एक कोण 31 डिग्री है। समपूरक कोण दिए गए हैं आपको, समपूरक बोला गया है, इसलिए अपना उत्तर ध्यान से चुनना है। संपूर्ण मैम बता एक कोण जो 31। अनम्यूट नहीं करो अपने आप को। कौन अनम्यूट कर रहा है अपने आप को बार बार? सतीश चंद के नाम से कौन बच्चा है? और सभी बच्चे पोल में जाकर आंसर दो। अभी तक कितने कम बच्चों का क्यों आया है? मैम इसके बाद एक बार 15वें क्वेश्चन और दोबारा। हाँ मैं दोबारा से बता दूंगी, 15वां क्वेश्चन दोबारा बता दूंगी, बट इतना ऐसे चुप बैठो। देखते हैं कितने बच्चों ने भी आंसर किया है। मैम एक बार सेकंड क्वेश्चन 15 क्वेश्चन दोबारा दिखा दो। मैम मैं एक कारण से लेट हो गई क्लास लेने में। हाँ मैं दोबारा से दिखा दूंगी, दोबारा दिखा दूंगी, बट अभी ये वाला उत्तर देने दो सबको। चलो पोल वालों ने, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया। सतीश चंद के नाम से कौन बच्चा है? आप बार बार अनम्यूट हो जा रहे हो। 180 है। ठीक है चलो चैट बॉक्स में आंसर करो। ठीक है चैट बॉक्स में आंसर करो। अच्छा हाँ, जो भी बच्चा बोल रहा था कि 15वां क्वेश्चन, चलो दोबारा से दिखा देती हूँ। देखो प्रश्न में ये पूछा गया था कि इनमें से जो चित्र में आपको कौन से कोण दिए गए हैं, तो आपने क्या करा, सीधे इन दोनों कोणों को जोड़ के देखा। 23 जमा 67, दोनों कोणों को जोड़ा और दोनों कोणों को जोड़ने पे हमारे पास 90 डिग्री आया। तो 90 डिग्री वाले कौन से कोण होते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है तो कौन से कोण होते हैं? आपको पता है ना कि वो पूरक कोण कहलाते हैं। अगर जोड़ इन दोनों का, कोई भी दो कोण ऐसे होते हैं जिनका जोड़ 180 डिग्री आता, तब वो समपूरक कोण होते हैं। पर यहाँ पर 90 डिग्री आया इसलिए पूरक कोण थे। तो इतना आसान सा ही था 15वां प्रश्न। अभी 16वें का आंसर दो चैट बॉक्स में। अच्छा कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं। तो मैंने बोला था ना कि इस शब्द को ध्यान से सुनना है। संपूरक। संपूरक का मतलब क्या होता है?
दो कोण होंगे कोई ऐसे हमारे पास जिनका योग 180 डिग्री आएगा, 180। है ना, 180 डिग्री आएगा। तो 31 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं, 31 डिग्री में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि जोड़ जो है वो 180 डिग्री हो जाए, है ना। 149 डिग्री मैम। तो हमें क्या, मैं 149। मैं बता दूं 180 डिग्री में से आप जब 31 डिग्री को माइनस कर दोगे तब आपके पास क्या आएगा, 149 डिग्री। सभी को माइनस करना तो आता है ना। यस मैम। यस मैम। तो इसलिए अच्छा, जिन बच्चों ने बोला, यस मैम। हाँ म्यूट अनम्यूट करके नहीं बताओ, जिन बच्चों ने ए बोला उन्होंने देखो क्या किया, गलत कोई भी नहीं था, बाकी सब आपने ठीक किया। आपने मुझे लग रहा है संपूरक को पूरक पढ़ा है ना। अगर यहाँ पर पूछा होता पूरक तब ऑप्शन ए सही होता, बट यहाँ पर संपूरक पूछा गया था। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, आपको याद रखना है संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है और पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। तो जैसा प्रश्न पूछा जाए वैसा उत्तर देना है। अभी किसी को पूरक और संपूरक कोण समझना आए हो तो वो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में बताओ। समझ आ गया तो मैं लिखो, मैम समझ एक आ गया, बार बता दो। हाँ मैं एक बारी फिर से बता दूंगी, नहीं समझ आया तो एन लिखो। मैं फिर से बता देती हूँ, संपूरक कोण देखो, ऐसे दो कोण जिनका योग जो है 180 डिग्री होता है। उदाहरण के लिए एक कोण 110 डिग्री का लिया तो दूसरा कोण आपने लिया 70 डिग्री का। इन दोनों कोणों को जब जोड़ा तो जोड़ कितना आया, 180 डिग्री आया। पर पूरक कोण कौन से होते हैं, पूरक कोण कौन से होते हैं, ऐसे दो कोण, म्यूट करो अपने आप को, ऐसे दो कोण जिनको जब हम जोड़ें तो जोड़ कितना आए, 90 डिग्री आए। उदाहरण के लिए 40 डिग्री का एक कोण लिया, 50 डिग्री का एक कोण लिया। अभी सब बच्चों को समझ आया, यस मैम। आ गया मैम। चलो सभी को आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। यस हाँ अनम्यूट करके नहीं बताओ। अब म्यूट रखेंगे सब अपने आप को। चलो पूरक संपूरक हो गया, हाँ इसका सही उत्तर 149 डिग्री था। अब जल्दी से अगला प्रश्न भी करेंगे, मैं भी चैट बॉक्स को फिर से बंद कर रही हूँ। कौन सा प्रश्न है हमारा ये, हमारा है ये 17वां प्रश्न। चलो जल्दी से जाकर इसका सही उत्तर सुनो पोल सेक्शन में, चैट बॉक्स। कितना, ये बहुत आसान सवाल है, ये भी 30 सेकंड का टाइम काफी होगा, है ना। तो चलो 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ मैं, पोल में जाकर आंसर करो। और बाकी चैट बॉक्स वाले इतने इसको देखेंगे, प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। और मुझे लगता है कि अगर मैं ऑफ भी करती हूँ तो आप वहाँ पर टाइप करके तो रख सकते हो ना वहाँ पे, तो जैसे चैट बॉक्स ऑन होगा आप अपने सही उत्तर दे देना। और सभी बच्चों का ये सही होना चाहिए, कोई भी बच्चा गलत ना करे। क्यों कर रहे हो, अब तो बता दिया है तो पूरक और संपूरक कौन से होते हैं। ऐसे देख के तुक्का नहीं लगाना है, उनको जोड़ के देखना है कोणों को। मैंने छोटा सा हिंट भी दे दिया कि कोणों को आपने क्या करना है, जोड़ कर देखना है कि उनका योग 90 डिग्री आ रहा है या 180 डिग्री आ रहा है, जोड़ कर देखना है। जल्दी जल्दी में आंसर नहीं करना है। आई हैव डन इट मैम। देख लेफ्ट दिखा रहा है, इस मतलब को ना कुछ अक्षय नागर के नाम से जो भी बच्चा है, आप बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। यो देखिए यो क्या मैम। अच्छा तो चलो अब मैं जल्दी से चैट बॉक्स को भी, अभी तक तो सिर्फ 28 वोट आए हैं, क्यों। क्लास में इतने सारे बच्चे, पोल में जाकर आप क्यों आंसर नहीं देते। मैम वहां पर हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो अब चैट बॉक्स में अपना आंसर मैम दो। मेरी चैट खुल नहीं रही। हाँ मैंने भी बंद करी हुई थी। मैम अब
हाँ अभी खुल गई है, अभी अपना सही उत्तर दो। तो यही चीज, आओ अभी हम, मैम आवाज अभी मैं क्योंकि चुप हूँ, अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, अभी आप लोग अपना आंसर दे दो। कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। बी ज्यादातर बच्चों ने बोला है। प्रश्न क्या था आपका कि नीचे दिए गए कोण कौन से हैं, ये जो आकृति में कोण दिए गए हैं ये कौन से हैं। तो आपके मैम पास यहाँ ऑप्शन पर आपको में दो कोण नजर आए। अच्छा मैं बोल दूं पहले, अब मैं समझा दूं आपके उत्तर को। क्या यस है मैम। आपके पास, एक 57 97 दूसरा 73 डिग्री का है। मैम दोनों का जोड़ 170 बन रहा इनको जोड़ो, आ रहा है 180 डिग्री, 7 3 10, हासिल को लगा 1, 9 और 1 10, 10 7 17, 170 डिग्री। अब बताओ सही उत्तर कौन सा है चैट बॉक्स में। डी मैम, डी। चुप चुप बैठो, चुप बैठो, चुप बैठ के बताओ। अब जिन्होंने भी आंसर किया था ए बी सी डी, अब सब बच्चे अपना सही उत्तर दो। जिन्होंने पोल में दिया था वो भी दोबारा से, मुझे अब सही वाला उत्तर चाहिए। अभी भी बच्चे बी बोल रहे हैं, अब बी कैसे होगा, योग तो मैम इनको, हमारा सही था। हाँ जिन बच्चों का सही था मुझे पता है किस किस बच्चे का सही था। मेरे पास आप जब आंसर देते हो नाम के साथ आंसर आ जाता है। यस, सही उत्तर है डी। अभी समझ आया डी कैसे हुआ। आपने देखा कि अच्छा ये तो दो हैं, इनका योग तो 180 डिग्री होना चाहिए, और सबने कहा चलो बी को, बी में निशान लगा के आ जाते हैं। ऐसे नहीं करना है, इनको जोड़ कर देखना है। ऐड करना तो सबको आता है ना, प्लस करना तो सबको आता है, प्लस माइनस करना आता है ना। चैट बॉक्स में यस लिखो। मैम। तो ऐसे यस मैम। अभी भी एक बच्चा अभी भी बी बोल रहा है, डी या बी। देखो ना, जब जोड़, जब इन दोनों का जोड़ जो है वो 170 डिग्री आया, हमें कितना चाहिए समपूरक के लिए, जोड़ 180 डिग्री चाहिए, और पूरक के लिए जोड़ 90 डिग्री चाहिए, है ना। पर योग कितना आया था, 170 डिग्री आया था। किसने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है अभी भी। वो दीपक वो कर मैम ये सी वाला कब लगेगा फिर? अभी वो हम आगे पढ़ेंगे, ये भी आपने पढ़ा नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे। अभी आप इनको ही देखो, ठीक है। तो इसमें से कोई भी ये ऑप्शन नहीं होगा। अभी बढ़े आगे, अभी किसी को कुछ जो समझ ना आया हो ये बताओ। नो मैम, आगे बढ़ो। तो मैम इसका आंसर ये डी है। हाँ, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इन चारों, इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सब गलत है, ठीक है। तो इसका इसीलिए डी ही होगा। यस, अब एक सबको, बार मैम दोबारा बता दोगे? हाँ दोबारा, चलो दोबारा बता मेरा दो। अनम्यूट हो गया था। पहले अनम्यूट करो अपने आप को। देखो आपने क्या करना है, जब आपको दो कोण ऐसे दिए गए हैं आपने उन्हें जोड़ के देखना है। जब आपने 97 डिग्री में 73 डिग्री को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ने पर 170 डिग्री आया। तो जब 170 डिग्री आया, संपूरक कोण तो ये नहीं होंगे, पूरक भी नहीं होंगे, है ना। तो इसका सही उत्तर है एकांतर अंतर कोण। ये भी आपने पढ़ा ही नहीं है ना। आपने दो तरह के कोण पढ़े हैं, पूरक और संपूरक, है ना। तो ये दोनों नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलो बढ़ू आगे, यहाँ तक सबको समझ आ गया है ना। चैट बॉक्स में बाय लिखो अगर समझ आ गया है तो। चैट बॉक्स में अनम्यूट करके नहीं। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ अच्छा, अब इसके बाद अभी तक हमने पूरक और संपूरक कोण पढ़े, अब हम पढ़ने वाले हैं एडजेसेंट एंगल्स, आसन्न कोण। अभी भी किसी ने अपने आप को, मैम एक बार, हाँ अभी भी अगर किसी को पूरक और संपूरक कोणों में डाउट है, समझ नहीं आया, वो मुझसे क्लास के बाद पूछ लेना, फिर मैं क्लास के बाद आपको फिर से बता दूंगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आसन्न कोण कौन से होते हैं। अभी सबसे पहले आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे यहाँ पर एक कोण, एक जिसको हमने नंबर मैम पहले लिखने दो। मैं साथ साथ समझाती रही हूँ आपने नोटबुक, ठीक है। ये अपने आप को म्यूट कर रखो। हाँ, तो आसन्न कोण कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। सबसे पहले
ये क्या होंगे, इनमें एक उभयनिष्ठ भुजा होगी। उभयनिष्ठ इस शब्द का अर्थ क्या है, एक कॉमन जो दोनों के पास हो, है ना। कॉमन भी कहेंगे इसे, कॉमन शब्द से आपको समझ आ जाएगा, या फिर वो भुजा जो दोनों कोणों के, वो भुजा जो दोनों कोणों, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पर देखो, एक कोण है आपके पास, देखो मैं दोनों कोणों को अलग अलग उससे मार्क कर रही हूँ। एक कोण आपको नजर आ रहा होगा, ये है कोण AOP, है ना। और दूसरा कोण है आपके पास कोण BOC, जिसको एंगल 2 के नाम से भी यहाँ पर दिखाया गया, एंगल 2 भी दिखाया गया है, ठीक है। मैंने ऐसे दो कोण बना दिए। तो अगर आप देखोगे ऐसे, जहां पहले मैंने ब्लू कलर की लाइन करी थी, उसके ऊपर से रेड वाली लाइन आ गई, मतलब ये क्या है, ये जो OB है, ये भुजा कौन सी, भुजा दोनों के ही पास है, ये भुजा दोनों के पास है, तो ये कौन सी भुजा हुई, उभयनिष्ठ भुजा हुई, ठीक है। अब शीर्ष देखो, ये रहा शीर्ष। शीर्ष क्या होता है, जैसे मान लो कहीं पर भी दो भुजाएं मिल रही हैं, कहीं पर भी दो भुजाएं मिल रही हैं, तो ये जो मिलने वाला बिंदु होता है इसे हम शीर्ष कहते हैं, ठीक है। अब कोण में AOB में शीर्ष क्या है, यहाँ पर ये जो O है, यहाँ पर शीर्ष है। मैम इंग्लिश में बताना थोड़ा सा। मैं इंग्लिश में भी बता रही हूँ, इंग्लिश में भी बता रही हूँ, ठीक है। देखो, एक उभयनिष्ठ भुजा का मतलब क्या है, जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, आसन्न कोण होंगे, उनमें एक कॉमन भुजा, भुजा मतलब साइड होगी। चुप बैठो पहले, चुप बैठो पहले, ताकि सब बच्चे चुप करो अपने आप को। हाँ, तो उभयनिष्ठ का मतलब मैंने बता दिया है कि कॉमन, जो दोनों के पास है। अभी सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ये जो AOB कोण बन रहा है ना, AOB, इसकी जो भुजा OB है, ये भुजा और किसकी है, BOC के पास भी यही वाली भुजा है ना। तो इनके पास इंग्लिश में कहें तो हम कॉमन साइड, उभयनिष्ठ, और हिंदी में कहें तो उभयनिष्ठ भुजा। एक उभयनिष्ठ, तो आसन्न कोणों के पास सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, ठीक है। एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। अब ये रहा शीर्ष, है ना, ये रहा बिंदु O जो है, ये दोनों के पास है, AOB के पास भी, ये जो कोण AOB है इसका शीर्ष भी O है, जो कोण BOC है इसका शीर्ष भी O है, तो दोनों के पास कॉमन शीर्ष यही वाला है, कॉमन वर्टेक्स यही वाला है। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है, अभी तो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। अब फिर तीसरी चीज क्या आती है कि कोण, एक्सक्यूज मी मैम, क्या बोलना है आपको, आप चैट बॉक्स में लिखो। मैम लिखा था आपने, देखा नहीं। इंग्लिश में बता दो ना, मैं बता रही हूँ साथ साथ। सी भी तो हो सकती है ना उभयनिष्ठ भुजा। हाँ, मैं उस पर भी आती हूँ, यस मैं उस पर भी आती हूँ, रुको। आप लोग बोल रहे हो, मैं किसकी बात कर रही हूँ, अभी पहले आपने शुरू से समझा मैंने कौन कौन से, पहले आप बिल्कुल ध्यान से समझो। ये रहा कोण AOB, ये है ना कोण AOB, सभी को इतना तो पहले बताओ, इतना तो पता चल रहा है ना, ये कोण AOB है, दोबारा लिखा है जो एक है, ये AOB है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, फिर दूसरा कोण यहाँ पर कौन सा है, कोण BOC, ये है BOC, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चाहिए हमें, एक उभयनिष्ठ भुजा, मतलब एक कॉमन साइड, एक ऐसी भुजा जो दोनों कोणों के पास हो। अब सबसे पहली भुजा को देखो, जो AO है, क्या ये दोनों कोणों के पास है, बताओ चैट में हाँ या नहीं, क्या ये दोनों कोणों के पास है। यहाँ पर मैं कोणों के नाम भी लिख रही हूँ। पहला कोण है हमारे पास क्या मैम, OB, हाँ मैं फिर से बता रही हूँ, एक मिनट, कोण BOC, ये दो कोण है मेरे पास, एक को मैंने ऐसे ग्रीन कलर से लिखा है और एक को मैंने ऐसे ब्लू कलर से कर दिया था। अब मुझे ये बताओ, ये जो भुजा AO है, भुजा AO है ना, यहाँ पर आपको नजर आ रही है, क्या ये भुजा BOC के पास भी है, क्या ये दोनों कोणों के पास है ये भुजा। मैं थोड़ा सा ना, चलो ऐसे भी बता देती हूँ, देखो ये जो ये वाला कोण है ना, ये है AOB, और इस वाले ये कोण है BOC। अब ये शायद आपको थोड़ा और सही से समझ आए, ये कोण BOC है यहाँ पे जो बन रहा है। अब मुझे बताओ कि जो AO है, क्या वो दोनों ही कोणों में है, AO आपको दोनों कोणों में नजर आ रही है।
यस मैम। अच्छा, AO दूसरे कोण में कहाँ है? कोण BOC में कहाँ है? नहीं है ना दूसरे कोण में भी। दूसरा कोण तो ये रहा BOC, दूसरे कोण में नहीं है। AO सिर्फ कहाँ पर है? कोण AOB में है ना। अब कोण AOC की बात, ये भुजा OC की बात करो। मैंने यहाँ पर नंबर 2 डाल दिया। अब भुजा OC के बारे में बताओ, क्या ये दोनों कोणों में है? यस मैम। कहाँ से है? अब मैं सारा मिटा रही हूँ, देखो। अब देखो ध्यान से, ये AO की बात करी तो AO तो दोनों कोणों में नहीं है। अब BOC को देखो, सॉरी OC को देखो, ये जो OC है, OC यस भुजा जो है, मैम। ये मुझे बताओ कि कोण AOB में, देखो AOB को ध्यान से देखो, ये रहा, ये है कोण AOB, इसमें OC भुजा कहाँ है? नहीं है। ये जो कोण 1 है, कोण 1 जो है, इसमें भुजा OC कहाँ है? मुझे तो नहीं नजर आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही, मैं फिर से बता देती हूँ। देखो, ये है ना कोण AOB, ये बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसमें OC भुजा तो नहीं है। मैंने सिर्फ लाल रंग से जो मार्क किया है, सिर्फ जिस पे मैंने लाल रंग बनाया है ना, लाल रंग से जितना भी निशान मैंने बनाया है, वही कोण AOB है कि नहीं? यस मैम। हाँ, अब बात करो, चलो। मैम वो तो ए और बी और ओ बी। AOB, अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, जिसको मैंने बिल्कुल लाल रंग से निशान बनाया है। ये है कोण नंबर 1, यानी कोण AOB। इसमें OC भुजा नहीं आ रही है। यहाँ पर हम दो कोणों की बात कर रहे हैं। उसके ए और बाद, बी। हाँ, उसके बाद चलो दूसरे कोण पे चलते हैं। दूसरा कोण क्या बन रहा है? BOC, जो मैं अभी हरे रंग से निशान यहाँ पे, किसने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को? ये कोण है जो मैंने अभी हरे रंग से निशान लगाया है, ये है कोण BOC। अब मुझे बताओ, आप देखो, अभी कुछ मत देखो, अभी सिर्फ ये देखो, यहाँ पर नीचे आपको एक रेड कलर की लाइन भी इसके नीचे थी ना। अभी मुझे ये बताओ कि जहां पर भी दो रंग एक साथ आ रहे हैं, बस उसको देखना है। AO में दो रंग से बन रही है भुजा? नहीं बन रही है। OC में बन रही है? नहीं बन रही है। OB में पहले मैंने लाल रंग किया, तो उसके बाद ब्लू, ये हरा वाला रंग किया। तो मतलब ये वाली भुजा किस में आ रही है? दोनों ही कोणों में आ रही है। दोनों कोणों में आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या हुई? एक उभयनिष्ठ भुजा हुई, कॉमन। अच्छा देखो, एक 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 नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। अभी आप लोगों को मैं नजर आ रही हूँ ना? मैं तो नजर आ रही हूँ। यस मैम। ये लिए आपने कॉपी, ठीक है। अपनी कॉपी का सिर्फ एक पेज ऐसे करो, ऐसे किया है कॉपी का एक पेज, है ना। अब ये जो ये वाला पेज है, सिर्फ यही तो कॉमन पेज है बीच में, या तो ऐसे, ठीक है। ये बीच में है ना, ऐसे समझ जाओ, ये है उभयनिष्ठ भुजा। अभी रुको, अभी थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा और अच्छे से हम जोड़े क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा और अच्छे से आगे समझ आ जाएगा। अभी रुक जाओ, घबराना नहीं है, ठीक है। अभी आते हैं उभयनिष्ठ शीर्ष पर। अब देखो, ये जो O बिंदु है, नाम से भी देख सकते हो आप। अभी मैं एक और तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपने देखा आपके पास क्या है? कोण AOB है, ठीक है। ये देखो, अभी रुको, यहाँ से आपने देखना है। अगर आप इसे एक को देखते हो ना, एक कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? मैम मैम ये म्यूट करवा दो। अनम्यूट किसने कर रखा है? अपने आप को म्यूट पे रखो। हाँ, अभी देखो, मैम उभयनिष्ठ भुजा वो मैम समझ में पहले म्यूट तो करो। अभी तो मैं समझा ही रही हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है, एकदम से समझ नहीं आएगा, ठीक है। एकदम से समझ, एक्सक्यूज मी जो नीचे दे रखी है मैम। मैम उभय ठीक है। देखो, अभी पहले आप सब अपने आप को ना म्यूट रखो, ऐसे किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैम उभयनिष्ठ भुजा वो होती है ना जो दोनों कोनों में आती हो। हाँ, तो मैं यही बोल रही हूँ ना, आप बार बार ऐसे अनम्यूट मत करो,
अनम्यूट मत करो, चैट बॉक्स में लिखो जो लिखना है। सबसे पहला कोण ये है जो एक है, पहला कोण एक जहां पर लिखा हुआ है, किन दो भुजाओं से बन रहा है ये आपको वो देखना है। ये तो पता है ना, एओ और बीओ भुजा से कोण एक बन रहा है, तो ये पूरा कोण कैसे हुआ, एओबी हुआ। तो एक कोण हमारे पास एओबी है। इतना सबको समझ आया ना कि एक कोण हमारी जो कोण नंबर एक है ये एओबी भी लिख सकते हैं हम इसको। इतना सबको पता है ना, यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो चैट बॉक्स में लिखो। मैं यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं, अनम्यूट करके कोई भी नहीं बोलेगा, अनम्यूट करके कोई नहीं बोलेगा। हाँ, इतना समझ आ गया है कि ये जो कोण एक बन रहा है, बस आपको ये देखना है किन दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है, किन दो भुजाओं का झुकाव है ये। ठीक है, चलो अब उसके बाद अब देखो, अब मैं इसे मिटा रही हूँ, अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, अभी मैं इसको मिटा रही हूँ। अब देखो ये जो कोण दो है, अब मुझे बताओ ये किन दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है। ये जो कोण दो है ये किन दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है। बी और सी से। भुजा पूछी है मैंने, बिंदु नहीं पूछा है। भुजाएं लिखो चैट बॉक्स में। हाँ वेरी गुड, ओबी और ओसी से मिलकर बन रहा है, ये रहा ओबी और ओसी से मिलकर बन रहा है। तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगी, बी ओ सी। किसी भी एक बिंदु से चलना शुरू करो, बी ओ सी। दूसरा कोण मेरे पास ये आ गया बी ओ सी। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर ओ बी बी ओ, आप नाम में देख पा रहे हो दोनों में ही कौन सी भुजा है। अब देख पाओगे दोनों में कौन सी वाली भुजा है। ओबी दोनों के पास है, दोनों कोणों के पास ओबी है या नहीं है, इतना बताओ पहले। आवाज नहीं आ रही। ओबी दोनों कोणों के पास है या नहीं है, इतना आपको पता चला। दोनों कोणों के पास है ना ओबी, तो ओबी क्या हुई, उभयनिष्ठ भुजा हुई। ठीक है, ओबी क्या हुई, उभयनिष्ठ भुजा हुई। अब देखो ये जो बिंदु ओ है, ये बिंदु ओ, अब मुझे बताओ क्या ये दोनों कोणों के पास है, हाँ या नहीं। देखो आप नाम में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, और आप आकृति में भी देख सकते हो ओ क्या है, एक कॉमन बिंदु है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, कॉमन वर्टेक्स है। यस मैम। ठीक है, यहाँ तक पक्का हो गया। अब यस मैम। कोण उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख स्थित होने चाहिए। उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ ये वाला कोण बनना चाहिए, एक तरफ ये वाला कोण बनना चाहिए, दोनों एक तरफ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उभयनिष्ठ भुजा, बस इतना याद रखना कि उभयनिष्ठ भुजा बीच में आनी चाहिए। यहाँ पर बीच में आ रही है ना, अभी आपको और अच्छे से समझ आएगा, रुको देखो यहाँ पे। क्या मैम? एक मिनट रुको, अभी यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आया वो बताओ। मैम मुझे समझ में नहीं आया। मैं फिर से भी बता। मैम मुझे भी। हाँ अभी मैं बोल रही हूँ और उभयनिष्ठ वाला समझ में नहीं आया। नहीं समझ। एक मिनट चुप बैठोगे आप लोग, अनम्यूट रखो और अपने आप को। देखो अभी आपको यहाँ से इससे अच्छे से समझ आ जाएगा। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना, हाँ आ रही है। चलो अभी देखिए, अब मैंने जो जो चीजें लिखी थी अभी उनको सही से समझते हैं। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, मतलब दोनों कोणों में क्या होना चाहिए, एक कॉमन वाली भुजा होनी चाहिए। अनम्यूट नहीं करो अपने आप को। हाँ, ये तो अभी हमने इस तरह का एक उदाहरण किया है। ठीक है, अभी भी किसी ने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है।
एक मिनट रुको बस। हाँ, अभी देखो ये जो सबसे पहले वाली आकृति है, मैं यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2 और मैम नंबर जी आप 3 करवा रहे हो उदाहरण मैम, ये उस बुक में भी क्या बनती है कि नहीं? एक मिनट चुप बैठोगे आप लोग। अभी यहाँ पर देखो, सबसे पहला वाला जो आकृति है, सबसे पहली आकृति है, यहाँ पर आप देखोगे ये एक कोण ए है और दूसरा कोण क्या है, कोण बी है। ठीक है, कोण बी ये रहा और कोण ए ये वाला है। तो आप देखोगे ये जो बीच वाली लाइन है ये दोनों ही कोणों में आ रही है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि उभयनिष्ठ क्या होनी चाहिए, भुजा होनी चाहिए, वो तो है यहाँ पर। अब देखो ये जो है ये दोनों में ये वाला बिंदु आ रहा है दोनों कोणों में, तो एक उभयनिष्ठ क्या है, शीर्ष भी है यहाँ पर, है कि नहीं है। और जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके ए एक तरफ कोण बन रहा है और बी दूसरी तरफ कोण बन रहा है, दोनों कोण एक एक तरफ बन रहे हैं। ठीक है, अभी दूसरी आकृति देखो। तो दूसरी आकृति में देखो, अब मुझे ये बताओ कि क्या दूसरी आकृति में कोई उभयनिष्ठ भुजा है? बताओ चैट बॉक्स में। क्या मैम? कि ये जो दूसरी आकृति है ना, दूसरी वाली, क्या इसमें कोई उभयनिष्ठ भुजा है? मतलब कोई भी ऐसी कॉमन साइड, कोई भी ऐसी साइड या भुजा जो दोनों कोणों में हो। ये कोण ए है और ये कोण बी है, कि क्या इन दोनों की क्यों बार बार आप लोग अनम्यूट की तरफ नहीं है? तो सबसे पहला पॉइंट ही गया इसमें से। मैम दोबारा बताना मैम यार। देखो ये कोण ए है ना, और ये कोण बी है। इनमें क्या है, कोई भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। दोनों के कोई भी भुजा ऐसी नहीं है जो दोनों कोणों के पास हो, है ना, कोई भी नहीं है ना ऐसी भुजा, मैम है ना। देखो इसकी भुजा दो है ये वाली, इसकी भुजाएं हैं दो ये वाली, तो कोई भी भुजा ऐसी नहीं है जो दोनों कोणों के पास हो। तो बस सीधे सीधे तीनों चीजें होनी चाहिए आसन कोणों के पास। तो सबसे पहली चीज तो नहीं है, तो ये सीधी सी बात है, आसन कोण होंगे ही नहीं। अब मुझे इसमें बताओ, इसमें उभयनिष्ठ भुजा है? किसने अनम्यूट किया हुआ है अभी अभी अपना आपको? इसमें उभयनिष्ठ भुजा है? मैं भी भुजा की बात कर रही हूँ। भुजा देखो, सबसे पहले उभयनिष्ठ भुजा है कोई दोनों कोणों में? ये कोण ए है और ये कोण बी है। सभी बच्चे नो बोल रहे हैं? पक्का? पक्का कोई भी नहीं है? देखो ऐसा करती हूँ मैं, जो कोण ए है इसको मैंने ब्लू कलर से किया और कोण बी को मैंने किससे किया? कोण बी को, हाँ अभी देखो, अभी मैंने क्या किया है, कोण ए को मैंने ब्लू कलर से कर दिया और कोण बी को मैंने रेड कलर से कर दिया। क्या अभी भी बता पा रहे हो कि कोई उभयनिष्ठ भुजा है या नहीं? है ना, भुजा तो है मैम। हाँ, तो भुजा तो है। अब बताओ, रुको अब मैं इसको मिटा देती हूँ। अब मुझे ये बताओ कि क्या उभयनिष्ठ शीर्ष है? शीर्ष पता है ना, जहां पर भी दो भुजाएं मिलती हैं। सबसे पहले देखो ए का शीर्ष कहाँ पर है? ये कोण ए का शीर्ष है, ये रहा जो मैंने रेड कलर से किया है। ए का शीर्ष ये रहा, बी को मैं ब्लू कलर से कर देती हूँ। ठीक है, अब बी का शीर्ष कहाँ है? बी का शीर्ष ये रहा। तो क्या दोनों का शीर्ष एक ही जगह है? जल्दी करो, क्या दोनों का शीर्ष एक जगह है? नहीं है, नहीं है। वेरी गुड, नहीं है। तो जब दूसरी चीज सेटिस्फाई नहीं हुई, जब दूसरे पॉइंट को ये नहीं पूरा कर पाया, तो ये भी आसन कोण नहीं हुआ। केवल ये वाले आसन कोण हुए, ये जो ऐसे बन रहा है ये आसन कोण। ठीक है, मैम इतना ही अब बहुत आपको याद कैसे रखना है, इस तरह से कोई भी कोण बन रहा हो, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, ऐसे अगर दो कोण बन रहे हैं उन्हें हम आसन कोण कहेंगे। एक एक तरफ बनने चाहिए, एक बीच में उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, और जो उभयनिष्ठ भुजा है वो बीच में होनी चाहिए। उसके एक तरफ ये कोण बनना चाहिए, एक तरफ ये वाला कोण बनना चाहिए। तीनों चीजें होनी चाहिए, तीनों चीजें। ठीक है, तो चलो आज के लिए टाइम हो गया ना, अगली क्लास में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, होमवर्क का बता दो कैसे होता है। यूट्यूब का भी मैं बताऊंगी, रुको एक मिनट रुको, मैं इतने होमवर्क का स्क्रीनशॉट लूं, मैं होमवर्क का बता देती हूँ क्या करना है। 7.1 इसका स्क्रीनशॉट लो
पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने। बाय कहाँ कर मैम रहे हो? अवंती के पेपर भी होंगे। पेपर तो आपके जो आपके वाले पेपर होंगे वही होंगे ना। किसी दिन हम नो ऐसे मैम, किसी दिन, हाँ, अवंती के अलग से होते हो। अलग से पेपर नहीं होगा, बट कभी भी ऐसे ही हो सकता है कोई भी टेस्ट आपका। क्लास। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सब बच्चों ने? अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को? मैम क्लास कल भी आएगी। कल नहीं, परसों। अच्छा हाँ, अभी क्या करो, जाने से पहले रुको रुको, अभी सब बच्चे रुको। अभी पोल सेक्शन में सबने क्या करना है, पोल में जाकर एक चीज का जवाब देना है। अभी क्योंकि आपकी, एक मिनट रुको, क्या मैम? अभी मैं बोल रही हूँ ना, रुको रुको। मैम यूट्यूब वाली। हाँ, यूट्यूब वाले का भी मैं बताऊंगी। और उससे पहले अभी आपकी जैसे दिवाली वाली छुट्टी होगी ना, 1 हफ्ते की छुट्टी होगी, तो अभी उसमें आप कब क्लास लेना चाहते हो, पोल सेक्शन में जाकर आंसर दो। पहला ऑप्शन है आपके पास 3 नवंबर को अगर आप क्लास लगाना चाहो, 3 नवंबर को बुधवार है, 5 नवंबर को शुक्रवार है, और तीसरा ऑप्शन भी है पोल में आपके पास, तो वहां जाकर अपना ऑप्शन देख लो। दोबारा क्लास बताना। लगाना, पोल सेक्शन में जाकर आपको समझ आ जाएगा प्रश्न जो है आपका। और जिनको जो चैट बॉक्स में थे जिनके पास पोल का ऑप्शन ही नहीं है, तो उनको मैं बता दूं, आपकी क्लास अब आपकी अगले हफ्ते छुट्टी आने वाली है ना दिवाली की, है ना, तो उसमें आप, क्योंकि अब बहुत सारे त्योहार भी होंगे, तो आप कब क्लास लगाना चाहते हो? 3 नवंबर को, 5 नवंबर को, और आपके पास एक ऑप्शन भी है कि किसी दिन नहीं। मैम 3 को लगा लो। 3, हाँ, तो जाके आप अपना वोट पर दे लो। और नहीं तो मैम अब शुक्रवार को लगेगी ना क्लास? हाँ, अभी तो शुक्रवार को क्लास लगेगी। मैम 3 को ही लगा लेना। अरे वहां जाके पोल में जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलेगा ना, वहां पर वो वाली क्लास लगेगी फिर। अच्छा, और जो बच्चे पूछ रहे थे पुरानी क्लासेस का कैसे देखना है, ये मैंने डाल दिया है चैट बॉक्स में, मैं डाल रही हूँ, रुको। ये रहा चैनल का लिंक, और आप यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो। हाँ, दिवाली की 1 वीक की छुट्टी है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं किसी भी एक दिन अगर आप क्लास लगाना चाहो, तो देखो क्या होगा ना, क्या पूरे मैम? हफ्ते का हम चाहे थोड़ी देर के लिए क्लास लगा लेंगे, बट क्या होगा ना, कैसे पूरे हफ्ते का ऐसे ब्रेक आ जाएगा, तो आप कई चीजें भूल ना जाओ, इसलिए बोल। इसी टाइम लगेगी मैम। दिवाली तो 4 तारीख की है ना। हाँ, तो इसीलिए मैंने 3 का ऑप्शन दिया है, 3 को, 5 को, या फिर किसी भी। लेना। ओके मैम। हाँ, इसका 7.1 का स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, उसके यस बाद मैम। ये भी ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो, यहाँ तक ये वाला करना है, बस हो गया। और जो स्क्रीनशॉट ले लिया वो जा सकते हैं। वीडियो बता दो आप। हाँ, मैंने भी लिंक डाला तो है, दोबारा से डाल देती हूँ चैट बॉक्स में, रुको। आपका नाम क्या है? देखो अभी मेरे नाम से जो आया होगा, ऐसे ब्लू कलर का बना हुआ होगा लिंक, वहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहां से और चीजें भी पढ़ मैम सकते मेरे को बुक नहीं मिली अवंती की। हो। हाँ, जिनको मिली है वो अभी इस कॉपी में कर सकते हो, जिनको नहीं मिली उन्होंने अपने स्कूल का नाम लिख दिया है ना। मैम हमें तो मिल चुकी दोनों, मैथ की और विज्ञान की हाँ भी। हाँ, जिनको मिल गई है वो अपना उसी में कर सकते हैं, प्रश्नावली 7.1, मैम प्रश्नावली मैम 7.2। विज्ञान की क्लास कब से लगेगी? विज्ञान की नहीं, अभी आपकी मैथ्स की लग रही है। ओके मैम। मैम बुक कब मिलेगी? बुक आपने स्कूल का नाम लिख दिया ना अपने चैट बॉक्स में, जिनको नहीं लिखी है। हाँ, बस अब देख लेंगे, आपके स्कूल में भी फिर जल्दी पहुंच जाएगी। ओके मैम। मैम आपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के SRN नंबर्स मांगे थे। हाँ, और मैंने पोल में भी पूछा था आपसे, तो आपकी क्लास का हम देख रहे हैं, अगर हमारे पास ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो हम आपकी एक अलग से क्लास भी लगवा सकते हैं, तो अभी हम देख रहे हैं, जैसा भी होगा आपको बता देंगे, ठीक है। इतने Okay, क्लास में पढ़ लो। मैम बता संडे दो बाद से कब पहले क्लास पहले लगा लिया करो।